धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आदर, तेरी प्रशंसा देते पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता हालेलुया, इस सुंदर समय देने के लिए तेरे नाम की स्तुति और महिमा आदर और प्रशंसा देते हैं पिता हालेलुया। इस संध्या के बीच में पिता परमेश्वर हालेलुया, जितने भी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, हर एक के जीवन में अपने आशीष को वरदान किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने हर एक को संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ तमाम जितने भी आपकी उपस्थिति में बैठने वाले, तमाम जितने भी देखने वाले पिता परमेश्वर, सुनने वाले पिता परमेश्वर, ओ पिता हालेलुया, आज की जो वचन हो, आज की जो आराधना हो, हर एक के जीवन में प्रभाव होना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया, जीवन में छूना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। कोई भी बीमार या दुख या परेशानी से या तनाव से बैठे हुए पिता परमेश्वर, हर एक को ये आराधना और वचन सुनते ही उनके जीवन में हल्का सापन होना पाए पिता परमेश्वर, एक आनंद भरना पाए पिता हालेलुया। ओ धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हालेलुया। तमाम जितनी भी आपकी उपस्थिति में बैठे पिता परमेश्वर, वो सबको तू संभाल के रखे पिता परमेश्वर, सबको तू आशीष देना पिता हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की जितने भी कार्यक्रम है पिता परमेश्वर हालेलुया, वचन हो पिता परमेश्वर हालेलुया, आराधना हो, गीत हो पिता परमेश्वर हालेलुया, आपकी गवाही हो, भजन संगीत पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर हालेलुया। हर एक दासों को तेरी आत्मा से इस्तेमाल करना बहुताई से पिता हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हालेलुया। तमाम जितने भी बैठे पिता परमेश्वर, सबको आत्मा के अनुसार अगुवाई करे और इस्तेमाल करना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। मेरी विनती और दुआ को सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितना लगाव रखता है कि उसके द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम आज इकट्ठे हुए क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तमाम जितने भी देखने वाले, तमाम जितने भी सुनने वाले लोग हैं, आज जो आराधना हम परमेश्वर को करने जा रहे हैं, वो परमेश्वर को महिमा मिलना पाए। और उस आराधना के बीच में, उस आराधना के समय में चंगा छुटकारा जरूर मिलेगा। आप यदि विश्वास के साथ में, सामर्थ के साथ में और दृढ़ता के साथ में परमेश्वर को आराधना जरूर करेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में कार्य जरूर करेगा। इसलिए हम आए, हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ में उसकी स्तुति करेंगे। आइए उसकी धन्यवाद के साथ में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you. Praise you, our Father. तुझे महिमा, आदर और प्रशंसा देते पिता, हालेलुया। ओ धन्यवाद। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करूं ऐ खुदा। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा, सब लोग मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा।
अपने पिता हालेलुया Oh hallelujah praise the Lord we worship your name O Lord we praise the Lord we praise the Lord hallelujah धन्यवाद 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 Thank you Jesus hallelujah 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 Hallelujah. hallelujah Hallelujah. परमेश्वर कितना महान है हालेलुया उसने हर बातों से हमें संभाल के रखा है क्यों ना हम उसको दिल से आराधना करेंगे हालेलुया परमेश्वर चाहता है दिल से आराधना करने वाले लोग परमेश्वर सुर को नहीं देखता है परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं देखता है परमेश्वर आपके फटे आवाज को नहीं देखता परमेश्वर दिल की आवाज को सुनना चाहता है यदि आज जो भी दिल की आवाज के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे वो परमेश्वर एब्सोल्युटली परमेश्वर उनकी आवाज को सुनेगा और जवाब देगा हालेलुया इसलिए उसके गीतों को गाते हुए उसकी महिमा करेंगे क्योंकि परमेश्वर को महिमा देना कितना बड़ा है हालेलुया वो खुश होता है क्योंकि हम उनके बनाए हुए लोग हैं हम केवल उसकी महिमा के लिए हैं हम जो कुछ भी करें परमेश्वर की केवल महिमा के लिए आए उसके गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे वो गीतों है राजाओं का राजा है परमेश्वर राजाओं का राजा है डॉक्टर से सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हर बात से छुटकारा देने वाला है हालेलुया दुनिया के राजा मर गया समाप्त हो गया वो उसको दफना दिया गया लेकिन परमेश्वर जिंदा है हालेलुया वो जीवित परमेश्वर इसके लिए हम उसकी आराधना करते हैं उसके गीतों को हम गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे राजाओं का राजा है ओ प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा
हालेलुया। ओ प्रभु का प्रभु पिता हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा परमेश्वर हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद। अपने मुखों को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, उसको मुखों को खोलते हुए धन्यवाद करें। वो शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर, वो संसार को जीत लेने वाला, मृत्यु से पार होकर वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो मुखों को खोलते हुए धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं। हम लोग गाएं, और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से मेरे प्रभु, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से मेरे प्रभु, आराधना,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। यहोवा राफा पिता परमेश्वर, हालेलुया। तूने हमें चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरी कोड़े खाने से पिता हमें चंगाई मिली, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें याद किया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ अबनेजर, ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया। अभी तक तूने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्गीय पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरे आराधना ले तन मन धन। सब लोग कहें करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। स्वर्गो पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गो पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। परमेश्वर को धन्यवाद करें, वो धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। वो मुंह खोल के धन्यवाद करें, वो दिल को समर्पित करते हुए, वो हृदय को समर्पित करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। वो कितना अच्छा खुदा है, वो कितना दयावान परमेश्वर है। करता समर्पण, आत्मा और जीवन करते हैं ले आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। स्वर्ग पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्ग पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन
मन तेरी आराधना ले तन मन तेरी आराधना ले तन मन तेरी आराधना ले तन मन। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना हम करते हैं समर्पण आत्मा। धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, हालेलुया। ओ करते पिता परमेश्वर, समर्पण करते हैं हमारे मन को। तमाम जितने भी देखने वाले, बैठने वाले, सुनने वाले, तमाम जितने भी परमेश्वर की उपस्थिति में है, उन सभी लोग परमेश्वर आगे समर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें पिता, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना विषय करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हम खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे ये सिलसिला में कोरोना वायरस जो पीड़ित बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, उनके लिए खास तौर से हम प्रे करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में चंगा और छुटकारा करे। केवल कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं, हर एक बीमार से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई टीबी बीमार से पीड़ित है, अनेक विभिन्न प्रकार की बीमार से पीड़ित है। उन सभी को लगे के लिए हम उन सभी बीमारी के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में चंगा छुटकारा करके उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे तमाम जितने भी विश्वासी लोग हैं, हमारे तमाम जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में मजबूत और बल में, सावर में और वचन में दृढ़ता रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के लिए, आज की जो आराधना है, आज की जो वचन आने वाला है, एक सामर्थ के साथ में होना पाए और वचन जो सुने उनके जीवन में कार्य करना पाए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। जिस दास के द्वारा जो वचन आने वाला है, उस दास को परमेश्वर इस रीति से इस्तेमाल करे, उसकी आत्मा के अगुवाई से इस्तेमाल करे, इस रीति से हम उसके लिए, उस दास के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में बहुत सारे दास भी बीमार है, खास तौर से हमारे बीच में रोबिन पास्टर, वो पिछले दिनों से बीमार है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके जीवन में चंगा छुटकारा दे और परमेश्वर चंगा छुटकारा दे, वो ठीक होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना पाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सोल संस्था के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे तमाम जितने भी जुड़े हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जितने भी देखने वाले, जितने भी बीमार से पीड़ित है, जो भी है, सबको परमेश्वर चंगा छुटकारा दे। इस विषय लेके हम तमाम इस विषय लेके प्रार्थना करें। हमारे बीच में दो भाई हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे, खास तौर से दीपक भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और विद्या भाई भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर, आज सुंदर समय के लिए मेरे खुदा ये अवसर आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं इस वक्त परमेश्वर पिता, इस बीमारी के माहौल में परमेश्वर आपने हम सभी को बचा के रखा मेरे खुदा परमेश्वर। जितने भी आपके विश्वासी भाई बहन पिता परमेश्वर, हालेलुया, जितने आपके फॉलोअर पिता और दुनिया में पिता परमेश्वर जहां जहां फैले, हर एक को बचा के रखा परमेश्वर जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त जो भी परमेश्वर हालेलुया इस वीडियो के माध्यम से हमको सुन पा रहा है, देख पा रहे हैं परमेश्वर, सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो मेरे खुदा परमेश्वर, इसके सलामती नाम से निकलने पाए पिता, उनके विश्वास के द्वारा मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। उनको छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं पिता सोमनिंदा संध्या फाउंडेशन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसमें पिता परमेश्वर तेरी महिमा और आदर होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। उनके विश्वास पिता परमेश्वर जितने भी हालेलुया तेरे दास लोग जहां जहां फैले हुए पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई करें, इस वक्त पिता उनको संभाल के रखना परमेश्वर। हालेलुया। उनके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा पिता परमेश्वर छुटकारा और चंगाई लोगों को मिलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जितने पिता परमेश्वर पापी अपने मनों को फिराने का पिता परमेश्वर के वचन को सुनने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हर एक पिता दासों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे दास पिता परमेश्वर हालेलुया जो पिता परमेश्वर बीमारी में, परेशानी में पिता परमेश्वर, लॉकडाउन की वजह से पिता हालेलुया वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को हालेलुया जी रहे हैं मेरे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप धन्य है प्रतिदिन जो हमारा बोझ को उठाते परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आज के भजन संहिता के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरी ओर से मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास और चिंतित से पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर भजन संहिता बोलने के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर।
परमेश्वर प्रभु जी वो हालेलुया चंगा छुटकारा होना पाए यीशु के नाम में। तेरे वचन को सुनकर अपने मन को फिराने पाए परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर आपका वचन अभी तक नहीं पहुंचा पिता, इन दिनों में हालेलुया वहां तक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। सागर की क्षमा की खाने परमेश्वर, जो लोग आपके प्रेम को नहीं जानते पिता, वो जानने पाए मेरे खुदा, जानना पाए यीशु के नाम में जगत में आप हमारे लिए आए पिता, पापियों के लिए आए पिता परमेश्वर हालेलुया। अब धर्मियों के लिए नहीं आए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। अब बीमारों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार देने के लिए आए पिता परमेश्वर, अब चंगाई और छुटकारा देने के लिए आए, मेरे अनंत काल का जीवन देने के लिए आए पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और कोई नाम नहीं है पिता परमेश्वर, तेरा नाम है परमेश्वर, तेरे नाम के तुल्य और कोई नाम नहीं है परमेश्वर हालेलुया। अब जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर हालेलुया। आपके प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर, जो लोग आज हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं मेरे पिता, जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया, जो लोग हालेलुया चल नहीं सकते वो चलने पाए पिता अपने विश्वास के द्वारा, आने वाले वचन को देखने के द्वारा, जो लोग देख नहीं पाते पिता परमेश्वर आप हालेलुया उनको रोशनी दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, देखने पाए मेरे खुदा। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी इन दिनों में हालेलुया आपने सब कुछ संभाल के रखा मेरे पिता। धन्यवाद करते आगे का वचन आज की हालेलुया इस मीटिंग को पिता आपके द्वारा चलाने पाए परमेश्वर, की आत्मा हमारे बीच में रहने पाए परमेश्वर, हमको लीड करने में मदद और सहायता करे पिता हालेलुया। ओ धन्यवाद करते सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, अपनी प्रार्थना को सुना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु ये अवसर मिला मेरे खुदावन प्रभु जी कि हम आपकी आराधना प्रार्थना प्रभु जी कर सके मेरे खुदावन प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी हमें जीवित रखा मेरे खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा यहोवा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज की मीटिंग जो हो रही मेरे खुदावन प्रभु जी, इसको सुन के प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लोग मन को फिराने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा यहोवा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, तो कोरोना वायरस से जो पीड़ित है मेरे खुदावन प्रभु जी, वो चंगे होने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। बीमार चंगे होकर घरों को जाने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा यहोवा प्रभु जी, तू महान सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी बीमार है प्रभु जी वो चंगे होने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा यहोवा प्रभु जी, इसी प्रकार देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जहाँ जहाँ तेरा वचन पहुंचा मेरे प्रभु जी हालेलुया, सब लोग मन फिराने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। सोलिनर इंडिया फाउंडेशन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस अद्भुत कलेसिया प्रभु जी बनने पाए मेरे प्रभु जी, लोग विश्वास में आने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी लोग आपका शुभ समाचार सुनने पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने विश्वासी भाई बहन है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, सुनने मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन। ऐसा होना पाए यीशु के नाम में, वचनों में प्रभु जी मजबूत होने पाए मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में। तेरी आत्मा हमको छुए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर यस लॉर्ड हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस बीमारी को प्रभु खत्म करना मेरे प्रभु जी आमीन आमीन हालेलुया। जैसे हम तेरे प्रभु जी चर्च चलता था, सभी भाई बहन प्रभु जी फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति में आ सके मेरे खुदा प्रभु जी हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज की प्रभु जी प्रार्थना प्रभु जी, आज की आराधना, आज का प्रभु जी हालेलुया मेरे प्रभु जी हालेलुया स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज के वचन प्रभु जी सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते सुनोगे रहकर आमीन। आइए अपनी जगह में हम खड़ा हो जाएंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे। हमारे बीच में महेश भाई आएंगे और भजन संहिता को पढ़ के हमें मदद। सबको जय मसीह जी, जय मसीह। परमेश्वर के आदि पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता निकालेंगे 100। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने ही हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़ हैं।
उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। पांचवा हम सब मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस वजह से ऐसा पढ़ जाने से पूर्व हम सब पास हो जाएंगे। सभी लोग हाथ उठा कर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कृपया करके बैठ जाए। आज की जो भजन संगीता हमें मिला वो बके बहुत इंटरेस्टिंग भजन संगीता है। परमेश्वर को जय जयकार करना। हालेलुया। हमारे लिए कितना अच्छा भजन संगीता मिला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम कुछ गीतों और एक गीत गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सभी खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को आप लोग आनंद उठा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, तो हमारा सोच विचार कैसे आनंद से भर जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अभी जो वचन हम जो सुनने वाले हैं, जो वचन हमारे बीच में आने हैं, वो वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभदायक है। हालेलुया। हम वचन के बगैर रह नहीं पाएंगे। वचन ही सब कुछ है हमारे लिए, मार्ग है और दर्शन है, वही सब हमको बता सकता है। मम्मी पापा कुछ दिन के लिए धरती पर रह के आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन वचन आपको हमेशा दे सकते हैं। हालेलुया। यदि वचन हमारे हृदय में हो तो हम कहीं भी नहीं भटक सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे साथ बने रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे बीच में अभी जो वचन सुनने वाले, वो वचन सुनने के लिए
आप अपने मनों को तैयार करें और अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाए और ध्यान से बैठे, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करने वाले हैं। हालेलुया। करने वाले हैं कि नहीं? सभी हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में बुलाना चाहते हैं हमारे सोल विनर्स के फेथ ऑफ फेलोशिप का मेन पास्टर्स, प्लीज कम द स्टेज एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के दास दिवसन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी आराधना हम लोगों को आज परमेश्वर ने दी। आराधना में मैं विश्वास करता हूँ बहुत चंगाइयाँ, बहुत छुटकारे परमेश्वर ने आज हमारे लिए किए हैं। पिछले दिनों की गवाहियों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे बीच में बनाई। हमारे चर्च के बहुत सारे छोटे बच्चों का बर्थडे था, परमेश्वर ने उनको पिछले दिनों में संभाल के रखा। नौजवानों का, पासवानों का बर्थडे था, परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा, आशीष दी। एक नए साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मदद किया। हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, कलीसिया ने एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसी प्रकार भाई अर्पण मनसारे का एक्सीडेंट हो गया था। परमेश्वर ने, हम सब लोग चिंतित थे, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। आप सब लोगों की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने प्रिय बच्चे को पूर्ण रीति से स्वस्थ किया। वो अभी स्वस्थ है। उसको हम लोग पिछले दिन मिलने गए थे। आप सब लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और भी उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रही। परमेश्वर हम सब की सहायता करता है, परमेश्वर हम सबको चलाता है। आइए आज के इस प्रचार के विषय के अंदर मैं प्रवेश करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में दिया था। वो है ज्ञान का वरदान। परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान परमेश्वर देता है। उसके वरदान के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 17 वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। एक बार और उस वचन को शुरुआत से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से। हालेलुया। परमेश्वर वो दान को देने वाला परमेश्वर है। खास तौर पे अपने बच्चों के लिए, है ना, परमेश्वर उत्तम वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सही जानकर परमेश्वर क्या करता है, अपने बच्चों को सही समय पर देता है। भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 के अंदर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला, परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दान देता है। भजन संहिता 127 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ परिश्रम करता है। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसकी रक्षा करने वाला व्यर्थ परिश्रम करता है। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर संभालने वाला है। उसी भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे भी क्या है? यहोवा के द्वारा दिए गए दान है। उन बच्चों को भी परमेश्वर क्या करता है? उनकी रक्षा करता है, उनको संभालता है। माता पिता को, आत्मिक माता पिता को बच्चे परमेश्वर इसलिए देता है कि वो आत्मिक रीति से बड़ा करने पाए, उनको बड़ा करने में उनकी सहायता भी परमेश्वर करता है। एवरीथिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार कर कर उनको दान देता है, उनको आशीष देता है। हालेलुया। उसी प्रकार बहुत सारे वरदान है। हमारा उद्धार ये हमने नहीं चुना है, किसने दिया हमको? परमेश्वर ने दिया है ना। हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यूहन्ना उसके 15 के 16 में कि तुमने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें स्थिर किया है, हमें उद्धार दिया है। जब हम लोग आगे खुद के दम से, खुद की बुद्धि से, खुद के बल से बढ़ नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रूपी दान हमको दिया। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्र आत्मा का दान दिया है। वो जो क्या किया गया, शुरुआत से जिसके बारे में वायदा किया कलीसिया के ऊपर, उस पेंतिकोस्त के दिन में उस पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और तब से लेकर परमेश्वर का वायदा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39 में कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और जितने आने वाले हैं सबके लिए पवित्र आत्मा का दान है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। पर मसीही जिंदगी आसान जिंदगी नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ में हमको गुजरना पड़ता है। दिन प्रतिदिन में बहुत सारे निर्णय हमको लेने पड़ते हैं। क्या मैं ये करूं या ना करूं? मैं इसको कैसे देखूं, मैं इसको कैसे ना देखूं? मैं क्या बोलूं, क्या
ना बोलूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये सारे निर्णय जब मनुष्य को लेने पड़ते हैं तो हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। और परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब सारी बातों में हमको गाइडेंस कौन करे? परमेश्वर हमें गाइडेंस करे। परमेश्वर अपने दानों को देता है। परमेश्वर ने बहुत सारी, हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया? बुद्धि दी, परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया। वैसा ही एक व्यक्ति था नेबूकदनेस्सर राजा। जब हम लोग पढ़ते हैं बेबीलोन साम्राज्य में परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर राजा को बहुत सी आशीष दी, है ना। नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? उसका बेबीलोन का साम्राज्य उसने बनाया, एक बड़ी सी शहरपना बनाई। यूफ्रेटिस करके जो नदी है उसको बेबीलोन के अंदर से जाने के लिए उसने बहुत अच्छी रीति से उसको बनाया। वो जो नदी थी वो वहां पर अंदर ही उस शहरपना के अंदर, अगर कोई आक्रमण कर दे, सबको शहरपना के अंदर रहना पड़े, तो वो जो नदी है वो क्या करती है? वो उस पेड़ पौधों को सींचती है। वहां पर वो लोग कृषि कर सकते हैं, महीनों तक, सालों तक बाहर निकले बिना वो लोग जी सकते हैं। वहां के जीव जंतु जो है इस पानी को पीकर, वहां की उपज को खाकर वो लोग जी सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारी बातों को बेबीलोन के साम्राज्य में उस नेबूकदनेस्सर राजा के द्वारा करवाया। उसकी पत्नी एमेतिस जो थी वो एक पहाड़ी प्रदेश से आई थी। वो जब अपने शहर को, अपने घर को वो मिस करती थी, उसको उसकी याद आती थी। तो राजा ने, नेबूकदनेस्सर राजा ने, जो आज भी बहुत सारे आश्चर्यों में से, दुनिया के गिने चुने आश्चर्यों में से एक है हैंगिंग गार्डन्स। मतलब उसने क्या किया? प्राकृतिक उसने वो बनाए, पहाड़ बनाए, उसके ऊपर पेड़ लगाए और वो सब उसने बनाया। वो ऑलरेडी था नहीं, वो सब नेबूकदनेस्सर राजा ने बनाया। पर ये सब अचीवमेंट करने के बाद में नेबूकदनेस्सर राजा को क्या हो गया? घमंड आ गया। क्या घमंड आ गया? कि ये सब किसने किया है? मैंने किया है। हम लोग पढ़ेंगे दानिएल की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसके 30वें वचन में हम लोग पढ़ेंगे। दानिएल की पुस्तक, उसका अध्याय 4 और वचन 30। होने की क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही, हाँ आगे, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास करने के होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए क्या किया है? देखो, मैंने किया। किसने किया है? मैंने किया है। नेबूकदनेस्सर परमेश्वर को भूल गया। उसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 3रे अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है? नेबूकदनेस्सर की एक बड़ी मूर्ति वहां पर बनाई गई। राजा की एक मूर्ति लंबी, 9 फीट लंबी जो है, एक अच्छी बड़ी मूर्ति वहां पर बनाई गई। बड़ी मूर्ति बनाने के बाद में सबको बोला गया कि इसके सामने क्या करो? दंडवत करो। और दंडवत शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या नहीं किया? दंडवत नहीं किया। अपने आप को प्रभु मानने वाला, अपने आप को राजा बनने वाला, परमेश्वर के किए हुए वरदानों को क्या, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को भूलकर अपने आप के ऊपर घमंड करने वाला, अपने आप से निर्णय लेने वाला एक नेबूकदनेस्सर राजा, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके आगे 30वें वचन के आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसको मृग समान, जानवर के समान क्या कर दिया? परमेश्वर ने बना दिया। उस बेबीलोन के अंदर जो जीव जंतुओं को पालते थे उसके साथ में क्या कर दिया? जंगली जानवर के समान नेबूकदनेस्सर के गले में भी पट्टा बांध के उसको भी बांध दिया जाता था। चारा खा के वो क्या करता था? अपना जीवन बिताता था। हालेलुया। देखो, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा बल, हमारी शक्ति, ये सब कुछ तात्कालिक है। शैतान जैसा सोचवाना चाहता है, शरीर के काम, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं, घमंड, क्रोध, विरोध, हालेलुया, अपने आप के ऊपर भरोसा करना, ये सब शैतान का चाल है। वो अच्छा मनुष्य जिसको परमेश्वर के द्वारा एक दान प्राप्त हुआ है, वो परमेश्वर का दान है जानकर हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे बच्चे के लिए आप सुबह सुबह उठें, इसको एक अपना दिनचर्या बना ले। सुबह के समय उठें, परमेश्वर को बोले आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद। रात को सोने के पहले परमेश्वर आज मुझे संभाल के रखने के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों को संभाल के रखने के लिए धन्यवाद, मेरे परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों को संभाल के रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देने वाला एक पुरुष, परमेश्वर की महिमा करने वाला एक पुरुष, वो हमेशा आशीषित रहित रहता है। वहीं पर घमंड करने वाला कि मैंने किया है, वो पुरुष, हालेलुया, वो अपने लिए गड्ढा खोदता है। हम लोग उसके 37वें वचन पढ़ेंगे,
चौथे अध्याय के 37वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज्य को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। परमेश्वर क्या करता है? घमंड से चलने वाले लोगों को नीचा कर देता है। मैं बोलने वाला नबूकदनेस्सर बोलता है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अब मेरे को समझा दिया है। उसके पहले परमेश्वर उसको दर्शन देता है, मेरे को समझा दिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है। वो हालेलुया नम्र कर देता है लोगों को। वहीं पर दूसरी ओर एक और राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद राजा के बारे में। दाऊद के जीवन में दाऊद क्या करता है? परमेश्वर को धन्यवाद देता है, प्रभु सब कुछ क्या है? आपके द्वारा दिया गया दान है। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 7 के 18 को हम लोग पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक किसने पहुँचाया? यहाँ तक किसने पहुँचाया? परमेश्वर ने पहुँचाया। ये दाऊद के सामने, दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति। ये कैसा है? मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। सब कुछ के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और बोलता है, प्रभु तूने मुझे और मेरे घराने को यहाँ तक पहुँचा दिया है। हालेलुया, धन्यवादी। उसके जीवन में कष्ट नहीं आए करके नहीं लिखा हुआ, उसके जीवन में कष्ट आए, उसके जीवन में परेशानियों का सामना उसको करना पड़ा, निर्णय लेने का सामना करना पड़ा, पर वो हर एक बात में बोलता है, मुझे निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मुझे कष्टों के बीच में, पर मैं 34वां भजन संहिता जब हम पढ़ेंगे, मैं कष्ट में था, परमेश्वर ने मुझे कष्टों में से निकाल लिया। मुझको परमेश्वर ने निर्भय किया। मैं भय में था, परमेश्वर ने मुझे भय में से निकाल लिया। हर पल यहोवा मेरे साथ में रहता है, वो मुझे सहायता करता है। एक धन्यवादी दाऊद को हम लोग देख सकते हैं। तो इन दो स्वभावों को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, एक अपने ऊपर घमंड करने वाला, परमेश्वर ने ज्ञान दिया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, परमेश्वर ने आशीषों को दिया, परमेश्वर ने उसको आगे लेके चला, पर जाते 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 पाते 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 करते 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 क्या होने लग गया? परमेश्वर कौन? परमेश्वर कौन? मैं हूं जिसने सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर वहां पर दाऊद बोलता है, हालेलुया, दाऊद के समान कि परमेश्वर ने हालेलुया मेरे लिए सब कुछ किया, बोलने वाला एक दाऊद। परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देता है, पर वो अपनी महिमा के लिए, अपने हालेलुया महिमा के लिए मात्र परमेश्वर देता है। जीवन में जब मुश्किलों का सामना करना पड़े, कष्टों का सामना करना पड़े, तो हम इस बुद्धि के ऊपर, परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के ऊपर, हमको ज्ञान के ऊपर हमको निर्भर रहना है। और उसके लिए किसको महिमा करना है? परमेश्वर को महिमा करना है। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 1 वचन और 2 वचन। मसीह की जिंदगी चैलेंजेस से, चुनौतियों से भरी हुई एक जिंदगी। कुलूसियों 3 अध्याय, उसका 1 वचन और 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान में है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर कोई नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, परंतु किसकी ओर ध्यान लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। और क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखो, हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमारे पास में बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें मैं क्या चुनूं? मैं कौन हूं ये जानना मुझे बहुत जरूरी है। क्या मैं ऐसी बातें करूं या ना करूं? क्या मैं ऐसे काम करूं या ना करूं? क्या मैं ऐसी हालेलुया चीजों के पीछे जाऊं या ना जाऊं? मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब कुछ क्या किया जाएगा? इसका लेखा लिया जाएगा। दुनिया में भी लोग उसको क्या करेंगे? परखेंगे, और परमेश्वर भी उसको परखेगा, देखेगा। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर हालेलुया हमें भरोसा रखना है, और उस पवित्र आत्मा को ऊपर हमको आश्रय रखना है। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 25वां वचन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा,
और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? ये मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। उसके 24वें वचन को भी पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। मेरा शरीर क्या बोलता है, उसकी बात को सुनने के पीछे अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे कहाँ की ओर लेके जाएगा? गड्ढे की ओर लेके जाएगा। कभी भी मनुष्य हालेलुया अपने तन की इच्छा के लिए, अपने शरीर की अभिलाषा के लिए, हालेलुया मान सम्मान के लिए, दुनियादारी बातों के लिए जब दौड़ता है, हमेशा वो हालेलुया सही नहीं करता। अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो वो अपने आप को त्यागे, कष्ट उठाने के लिए, परेशानी उठाने के लिए, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है, बोलने वाला भक्त ही वो क्या करेगा? परमेश्वर के सामने एक विजयंत जीवन को जीने के लिए उसको मौका मिलेगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान का एक वरदान दिया। हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन। यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन। तब यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का, बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा उस पर रहेगा। ठहरेगा। परमेश्वर की आत्मा इन सारी बातों को देने वाली, बुद्धि और ज्ञान को देने वाली एक आत्मा है। पुराने नियम में जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं उन सारे वचनों को आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया। जब उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग 41वां अध्याय पढ़ते हैं तो यूसुफ को परमेश्वर ने क्या दिया? ज्ञान दिया। राजा के दर्शनों का वर्णन करने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या दिया? ज्ञान दिया। उसी प्रकार हम लोग निर्गमन की पुस्तक, उसके 31वें अध्याय पहले वचन से लेके 5वें वचन तक पढ़ते हैं तो मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? ज्ञान दिया। उसी के अनुसार इन वचनों को आप ध्यान दें। अगर आपके पास में नोटबुक है तो आप लिख लें उसको अपने घर पर, आप उसको इस हफ्ते की स्टडी के अंदर आप लोग पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक उसके 35वें अध्याय, उसके 30 से लेकर 34 तक के वचन जब हम पढ़ते हैं तो बजलेल को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, दूसरों को सिखाने के लिए क्या दिया? ज्ञान दिया। दूसरों को जब हम सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी हम लोग दिखते हैं, है ना। हम लोग कहां पर देखते हैं? मत्ती उसका 13, उसके 54वें अध्याय में हम लोग उसको उस वचन को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती उसका 13 अध्याय, उसका 54वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 54। और अपने नगर में आकर उसने आराधनालय में उसे ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? हालेलुया। ये ज्ञान और ये सामर्थ्य के काम इसको कहाँ से मिले हैं कर कर लोग क्या होने लगे? चकित होने लग गए। इतना परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को वो सिखाने के लिए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान के लिए परमेश्वर ने उसको सराहा। उसको जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का वास था कर कर हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते थे। पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बजलेल को परमेश्वर ने उसको कारीगरी के बारे में दूसरों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। यूसुफ को, मूसा को, योशुआ को, सुलेमान को लीडरशिप का एक ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। सुलेमान बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। सब कुछ किसका दान है? परमेश्वर का दान है। समय समय पर निर्णयों को लेने के लिए, समय समय पर अपनी जिंदगी को जीने के लिए, सेवकाई जो प्रभु आपको सौंपता है उस सेवकाई को करने के लिए, है ना। किसी को सिखाने की सेवकाई होगी, किसी को उठाने की सेवकाई होगी, किसी को सांत्वना देने की सेवकाई होगी, किसी के लिए हालेलुया उसकी सेवकाई, उसको जो है मदद करने की सेवकाई होगी। जो भी है उसका समय समय पर बुद्धि और ज्ञान हर एक काल में, हर एक समय पर परमेश्वर ने अपने दासों को
हो। परमेश्वर ने अपनी दासियों को उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर ने ये दान हमारे लिए भी रखा है। जिसमें बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। सुलेमान बोलता है नीति वचन के अंदर, सबोपदेशक के अंदर, कि ज्ञान पाने लायक वस्तु है, उसके लिए तुम परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो। परमेश्वर जरूर तुमको क्या देगा? ज्ञान देगा। ज्ञान पाने लायक एक वस्तु है ना। ये कभी भी हमारे द्वारा किया है करके हमको क्या नहीं करना है। बोला ना, यीशु मसीह हर एक सेवकाई के बाद में अपने पिता की बढ़ाई करता था। पिता आप मेरे साथ में हैं, परमेश्वर आप मेरे साथ में हैं, परमेश्वर आप मेरे साथ में हैं, बोलने वाली एक सेवकाई। वो अपने शिष्यों को इन बातों को सिखाता था। हम सारे शिष्यगण, हम सारे लोग जो मसीह के पीछे चलते हैं, वो सारी लोग ये वाली बात मानते हैं कि हमको प्रभु ने ये दान दिया हुआ है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके 7वें और 8वें वचन। गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, 7वें और 8वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 7 और 8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोते हैं वो काटेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के कटनी। हालेलुया। जो बोएगा मनुष्य वही वो काटेगा। मैं क्या बो रहा हूँ, ऐसे ही नहीं जी रहे हम लोग, है ना। दुनिया में लोग समझते हैं कि बस आज का दिन निकल गया, एक दिन क्या हो गया, कम हो गया, अगला दिन फिर अपने मन मर्जी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। कोई परमेश्वर की ओर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने जीवन में जो हालेलुया चुनौतियां आ रही हैं उसको परमेश्वर के द्वारा उसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस अपने जीवन को वो लोग क्या कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन बोलता है, संभल के, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। बड़ी सोच के, बड़े समझ के हमको अपने जीवन में निर्णयों को लेना है। अपनी भावनाओं के ऊपर आकर हमको निर्णयों को नहीं लेना है। परमेश्वर, देखो मैं आप लोगों को आज एक बात बता, पति पत्नी को कौन जोड़ता है? जोड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बोला कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य अलग कर सकता है क्या? उसको मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य अलग कर सकता है क्या? कर सकता है, तभी तो लिखा है कि मनुष्य अलग ना करे। ये वो मनुष्य के बारे में लिखा है जो अपनी बुद्धि से सोचते हैं। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के द्वारा सोचने वाले लोग, परमेश्वर के द्वारा जोड़ी गई चीजों को क्या नहीं करते? तोड़ते नहीं है, अलग अलग नहीं करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, जो तुम बोओगे वही तुम क्या करोगे? काटोगे। बड़ी सोच समझकर हम लोगों को बोना है, हम लोगों को काटना है। हम लोगों ने कहा, नेबूकदनेस्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो अपने आप के ऊपर घमंड करने लग गया, है ना। उसी के प्रकार हमें बड़ा सतर्क रहकर अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16 वचन। मत्ती 10 का 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। देखो, सांप के समान क्या बनो? बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। क्यों बनो? क्योंकि मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ? भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ ना। समय समय पर बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती, चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तुम सांप के समान चतुर रहो। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर आपकी आत्मा, परमेश्वर मेरी सहायता करने पाए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे हालेलुया बुद्धि दीजिए। परमेश्वर मैं कोई गलत कदम ना उठाने पाऊं, मेरे गलत कदम के कारण परमेश्वर मैं हालेलुया कष्ट में ना पड़ने पाऊं, मैं गलत कदम के कारण ऐसी जगह पर ना पड़ने पाऊं जहां से मैं वापस ना आ सकूं, मेरे कारण मेरे परिवार वाले उस कष्ट में ना उतरने पाए। बहुत सोच के, बहुत समझ के, पिता तेरी बुद्धि के अनुसार, तू तेरे दिए हुए ज्ञान के अनुसार ही मैं अपने जीवन में निर्णय लेने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे। जरूर आपको निर्णय लेना होगा, कोई ना कोई निर्णय तो लेने के लिए आपके सामने इस हफ्ते में भी रखा होगा। जब लोग आके आपको बोलेंगे कि ये वाली चीज आप ग्रहण कर लो,
ग्रहण करना है नहीं करना है, इसके लिए आपको बुद्धि कीजिए। मेरे साथ में ये वाला काम कर लो, तो दुष्टों की युक्ति के अनुसार न चलना, तो पापियों के मार्ग में न खड़ा रहना, तो ठट्टा करने वालों की मंडली में न बैठना। परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाती है, बोलती है, वो आपकी अगुवाई करती है। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आपके दिए दान के लिए, पवित्र आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे पवित्र आत्मा मेरा जीवन संचालन करने पाए। यस गॉड, जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के सामने उस ज्ञान के लिए, उस बुद्धि के लिए, हर निर्णय लेने के पहले उसके ऊपर निर्भर रहें। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन। अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर की युक्ति रुक नहीं सकती। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन नॉट बी डिफीटेड। परमेश्वर कभी भी हराया नहीं जा सकता। फिर हम कैसे हार जाए? परमेश्वर अगर कभी भी हराया नहीं जा सकता तो हम कैसे हार जाते? अगर जैसा मैं ज्योति में हूं वो भी ज्योति में चले तो मेरे और उसके बीच में सहभागिता होगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर मनुष्य उसके ऊपर निर्भर रहे। आपके जीवन में परमेश्वर का कंट्रोल रहने पाए, आपके जीवन में परमेश्वर का कंट्रोल रहने पाए। मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन के हर निर्णय के अंदर परमेश्वर का कंट्रोल रहने पाए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पाए। आपका हर निर्णय परमेश्वर से दूर जाने वाला नहीं। वो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा खड़े रहने के लिए जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। वो आपको हालेलुया एक विजयंत जीवन के अंदर ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कष्ट नहीं आएगा, पर आपके कष्टों में, आपके साथ में अगर कोई भी ना खड़ा हो तो भी मेरा परमेश्वर खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा झिलम हूँ। हालेलुया। तू क्योंकि मेरे लिए खड़ा रहा, क्योंकि तूने मेरे नाम को लिया है, क्योंकि हालेलुया तूने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर के साथ में बने रहने वाली जिंदगी। हालेलुया। माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करें। कुछ समय हमारी आंखों को बंद करें। आपके पास में कौन बैठा हुआ है, आपके साहचर्य में उसके ऊपर ध्यान न दें, अपने दिलों के ऊपर हाथ रखें। एक नया चुनौती आपके सामने, कल का अगर दिन आपका आप देखते हैं तो आपके सामने आए। लोग आपको प्रलोभन देंगे, लोग आपसे बोलेंगे कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। आपका निर्णय आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी शरीर की अभिलाषा के अनुसार है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मेरे भाई मेरी बहन, होने पाए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा आप निर्णय लेने पाए, कभी भी शैतान की चाल में आप ना फंसने पाए। हालेलुया। परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करता हूं। सेवकाई में परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरा, ज्ञान की आत्मा से उनको परमेश्वर ने भरा। वे लोग समय समय पर कैसा करना है, क्या करना है, उन लोगों ने वैसा ही किया। बनाने के लिए, परमेश्वर का आलय बनाने के लिए सुलेमान को परमेश्वर ने खास बुद्धि दी, खास ज्ञान दिया। हालेलुया। नेहम्याह को परमेश्वर ने रातों रात दर्शन दिए, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, ज्ञान दी। God will enable you to do a successful ministry। परमेश्वर आपको उस बुद्धि और उस ज्ञान से आपको हालेलुया तृप्त करेगा, एक जयवंत सेवकाई को करने के लिए, जयवंत मसीही जीवन को जीने के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए आशीष बन के रहने के लिए परमेश्वर जरूर आपकी अगुवाई करेगा। पर अपने ऊपर निर्भर रहना, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर रहना, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने बल के ऊपर निर्भर रहना, उससे हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, स्क्रीन की तरफ, अपने मोबाइल की तरफ, अपने टीवी की तरफ, हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाएं, मेरे साथ में प्रार्थना करें। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भाई बहन
हमें देख रहे हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस स्क्रीन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे जीवन के ऊपर तेरा नियंत्रण रहने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं कोई गलत निर्णय में ना लेने पाऊं, शैतान की चाल में ना फंसने पाऊं। एक चिड़िया जैसे फंदे में फंस जाती है मेरे पिता, वैसे मैं फंदे में ना फंसने पाऊं। मेरे परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, सांप के समान बुद्धि दे। लोमड़ियों के बीच में जब मैं रहता हूं मेरे पिता, सांप के समान मुझे बुद्धि दे। शैतान की हर चाल के सामने खड़े रहने के लिए मुझे हालेलुया सांप के समान बुद्धि दे मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। मेरे परिवार के बारे में निर्णय लेने के लिए, मेरे बच्चों के बारे में निर्णय लेने के लिए, मेरे हालेलुया भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए, मेरी हर एक बात के बारे में निर्णय लेने के लिए आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करने का। आप मुझे बुद्धि दे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपकी आत्मा मुझे बुद्धि ज्ञान से तृप्त करने पाए। परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा मेरे ऊपर रहने पाए। ना को मैं ना बोलना सीखूं, हाँ को मैं हाँ बोलना सीखूं। जो मुझे करना है वो मैं करने पाऊं, जो मुझे नहीं करना है उसकी तरफ मैं ना जाने पाऊं। मेरे पिता आप मुझे सहायता करें। मेरे भाई मेरी बहन हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कुछ बंधनों को टूटते हुए मैं देखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। हालेलुया। पर मेरे परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ने से रोकने वाली, परमेश्वर हालेलुया उस जाल के अंदर फंसा के रखने वाली, मेरे वचनों के, मेरे बोल के अंदर, मेरे बोल के जाल में फंसा के रखने वाली उन तमाम बातों को जो मेरे भाई बहन इस समय अनुभव करें, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं मेरे पिता। एक जयवंत जीवन, एक जयवंत सेवकाई, एक जयवंत कार्य को करने के लिए, मसीह की इस जयवंत जीवन को जीने के लिए तू उनकी सहायता। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, आप बुलाए गए हैं जयवंत जीवन जीने के लिए। आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं जयवंत जीवन जीने के लिए। पहले हमारा जीवन ऐसा नहीं था, पर अब हम लोग मसीह में ऐसा कर सकते हैं। आपका हर एक दिन मतलब भरा दिन, क्योंकि आप चुने गए हैं। आपका हर एक क्षण मतलब भरा क्षण। इसे बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से मांगकर आप जिए, परमेश्वर आपकी सहायता करें। हालेलुया। हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हमारी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास अमित भाई अभी हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर आपके सुंदर दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर संध्या के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आप आराधना में हमारे साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी मौजूदगी हम पर महसूस है मेरे पिता परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आपने सबको चुंगाई छुटकारा दिया मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आपने सबको तृप्त किया मेरे पिता परमेश्वर। आपके सुंदर वचन मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दान आपकी ओर से होता है मेरे पिता परमेश्वर। वो चाहे बच्चे हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके द्वारा दी गई समझ के अनुसार, आपके द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे लिए जीना मसीह मरना ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार हम जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप में घमंड न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें जब भी घमंड हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारा घमंड हमेशा हमारे परमेश्वर पर हो, हमारा यहोवा परमेश्वर मेरे परमेश्वर। आपके द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार चलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आप सदैव सबके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के साथ आपके चरणों में आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर यहोवा राफा है मेरे परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, सारी पृथ्वी को मेरे पिता परमेश्वर आप अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए मेरे पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी को मेरे पिता परमेश्वर यीशु नासर के नाम से ढाल कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन पूर्ण से चंगाई छुटकारा पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक नया दिन मेरे पिता परमेश्वर आप सबके जीवन में दिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, एक नई उमंग सबके जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी पृथ्वी मेरे पिता परमेश्वर फिर से हरी भरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक नया जीवन सारी पृथ्वी पर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी पृथ्वी पर मेरे अब्बा मेरे पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई छुटकारा आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, सारी पृथ्वी मेरे अब्बा मेरे पिता परमेश्वर आपके जो ज्ञान के अनुसार अपने कार्य को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर।
देश देश एक साथ रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी कलीसिया मेरे पिता परमेश्वर मिलजुल कर एक साथ रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर कलीसिया में सब एक प्रकार होने पाए, सब प्रेम में आपस में मेरे पिता परमेश्वर एक दूसरे का सहयोग करने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक भाई हर एक बहन मेरे पिता परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र लोगों के मेरे पिता परमेश्वर आपके लोगों के बारे में बांधता मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर। सारा महिमा सम्मान जलाल मेरे पिता परमेश्वर आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के मंदिर मुझे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करना हमारे पिता। आमीन। ये हम आशीष वचनों के साथ में आज विदा लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। परमेश्वर ने हमें जय दी, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।